हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व में खनिज तेल के उत्पादन एवं निर्यात का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि विश्व में पेट्रोलियम के उत्पाद एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों यार, प्राचीन काल में पृथ्वी पर उगे हुए वनों और विचरणशील जीव जंतुओं के भूगर्भ में चले जाने और भूगर्भ की ऊष्मा तथा दबाव के कारण उनके ठोस भाग से निकले हुए तरल पदार्थ अन्य पदार्थों से मिलकर खनिज तेल के रूप में बदल गए और इसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है। दोस्तों इसके साथ गैस व अन्य अशुद्धियां मिली रहती हैं। इसे शुद्ध करने पर अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं और मानव जीवन में इसकी अत्यधिक उपयोगिता है। दोस्तों खनिज उन परतदार चट्टानों में संचित रहता है जिनका निर्माण सागरों के तल पर हुआ है और अवसादी सेलों की परतों के बीच जल जीवों का जलीय वनस्पति के दब जाने से उनका सेलीय अंश बाहर निकलकर सारंध्र सेलों में व्याप्त हो जाता है और ग्रेविमीटर नामक बर्फ में अवसादी सेलों में संचित खनिज तेल की राशि यानी पूल्स का पता लगाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों, तेल क्षेत्र ढूंढने के बाद उस स्थान पर नल गाड़े जाते हैं और तेल कूप बनाए जाते हैं जिनसे अशुद्ध तेल फव्वारे की तरह निकलता है और इसे तेल नलकाओं के द्वारा तेल शोधा कारखानों तक लाया जाता है यानी ऑयल रिफाइनरीज के तक लाया जाता है। और यहाँ डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा अनेक रसायन मिलते हैं जिन्हें तेल खनिज पदार्थ यानी पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और दोस्तों खनिज तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। जिससे खनिज तेल के प्रमुख उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और मेक्सिको, दक्षिण पश्चिमी एशिया और चीन, वेनेजुएला, कनाडा, इंडोनेशिया, बर्मा आदि हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों इसका पहला तेल क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र। दोस्तों यह क्षेत्र पेंसिल्वानिया और वर्जीनिया, न्यूयॉर्क तथा कैंट की राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद है लीमा इंडियाना क्षेत्र। यह तेल क्षेत्र इंडियाना और इलिनोयस और ओहियो और मिसिसिपी आदि राज्यों में फैला है। तीसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र। यह क्षेत्र मिसिसिपी के पश्चिम और उत्तर में कंसास से दक्षिण में लूसीमाना राज्य तक फैला हुआ है। चौथा है खाड़ी तटीय क्षेत्र। तो मेक्सिको की खाड़ी के किनारे टेक्सास, फ्लोरिडा और अलाबामा और मिसिसिपी राज्यों में फैला है। इसके बाद आता है कैलिफोर्निया। तो दोस्तों इस क्षेत्र का उत्पादन बहुत अधिक है। यहाँ तेल क्षेत्र सैन जोआकिन नदी की घाटी और लॉस एंजल्स के निकट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज तेल क्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद छठवां और आखिरी है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। तो मोंटाना, उत्तरी और डेकोटा तथा वायोमिंग राज्यों में खनिज तेल के छुटपुट क्षेत्र मिलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पूर्व सोवियत संघ यानी CIS के तेल क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पहला है कोकेसस तेल क्षेत्र। इस क्षेत्र में कोकेसस के उत्तर से लेकर दक्षिण तक तेल के कुएं निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं जैसे बाकू, ग्रोजनी, मेकाप और टिफलिस और मखचकाला और रसूका, क्रोसाट गिल आदि। दूसरा है पश्चिमी यूराल क्षेत्र। दोस्तों यूराल के पश्चिमी ढालों पर उत्तर में ऊखा से लेकर दक्षिण में स्टाइलिटोमस्क तक तेल कुएं फैले हुए हैं। और तीसरा है कैस्पियन सागर। तो दोस्तों कैस्पियन सागर की तली में अनेक तेल निकालने के कुएं हैं क्योंकि सागर के गर्भ में बहुत तेल है। इसके बाद आता है उत्तरी कैस्पियन। दोस्तों कैस्पियन के उत्तर में एम्बा नामक स्थान पर तेल क्षेत्र हैं। और इसके बाद आता है एशियाई तेल क्षेत्र। दोस्तों एशिया में संसार का 30% तेल निकाला जाता है, लेकिन अभी तक एशिया के तेल के सभी भंडारों का पता नहीं लग पाया है। इस समय एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश हैं। इसके बाद आता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तेल क्षेत्र। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी एशिया आज केवल एशिया का ही नहीं बल्कि
पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पेट्रोलियम यानी खनिज तेल के अनेक कुएं हैं और इन तेल भंडारों को तेल पाइप द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है और यह तेल पाइप भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे तट तक फैले हुए हैं और फैले हुए हैं। हैपा तथा त्रिपोली बंदरगाहों को इस तेल की बहुत बड़ी मात्रा इन पाइपों द्वारा पहुंचा दी जाती है, जहां से तेल का निर्यात किया जाता है। और हैपा तथा त्रिपोली एशिया के प्रसिद्ध तेल निर्यात करने वाले केंद्र हैं। ईरान का अबदान तेल शोधन करने का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यात करने का बंदरगाह है और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, जैसे सऊदी अरब। दोस्तों, खनिज तेल के उत्पादन में सऊदी अरब का प्रथम स्थान है तथा संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस के बाद इसका स्थान देश के प्रमुख तेल क्षेत्र अल खबर और अब्क बेक और हाफर सैदगम और दम्माम और सफानिया कातिब खुरेस और आबू अली और आबू हिरैन आदि और रास्तनुपुरा यहाँ का तेल शोधन केंद्र है। यहाँ से अधिकांश तेल निर्यात हेतु भूमध्य सागर पर स्थित हैफा बंदरगाह को तेल पाइपलाइन द्वारा भेज दिया जाता है और यहाँ विश्व के 20% से अधिक तेल भंडार हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों ईरान। तो दोस्तों, ईरान में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1904 में एक ब्रिटिश कंपनी ने की थी और यहाँ पर प्रमुख तेल क्षेत्र आगाजरी, मस्जिद सुलेमान और हफ्तकेल और गचसारन और नफ्त खानेह और नफ्त हमीद और लाली गुलखरी और केमनशाह और आदि हैं और आबादान और किरमनशाह यहाँ के तेल शोधन केंद्र हैं। ईरान का वार्षिक तेल उत्पादन लगभग 10 करोड़ मीट्रिक टन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इराक। तो दोस्तों, यह एशिया का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक के प्रमुख तेल क्षेत्र एन जालाह और मोसुल और कैयाराह और किरकुक और जाम्बुरी नहर और उमर जुबैर रूमेला और बसरा खानकिन आदि हैं और किरकुक यहाँ का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। दौरा तथा करमनशाह में तेल शोधक कारखाने हैं और दक्षिण में जुबैर क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा तेल फारस की घाटी पर स्थित फाओ बंदरगाह को भेजा जाता है और इराक का तेल क्षेत्र 112 किलोमीटर में फैला है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आता है कुवैत। तो दोस्तों, कुवैत सऊदी अरब के बाद कुवैत में सबसे अधिक तेल का भंडार है और उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान चतुर्थ है। दोस्तों, यहाँ विश्व के 13% तेल भंडार हैं। यहाँ तेल फारस की खाड़ी के तट के समीप फैला हुआ है और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र बरगन और अलजहरा और मगब इत्यादि हैं। और दोस्तों, बरगन सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। मीना अल अहमदी तेल शोधक केंद्र तथा तेल निर्यात करने वाला बंदरगाह है। यहाँ से अधिकांश खनिज तेल का निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद पांचवा आता है कतार। तो दोस्तों, यह फारस की खाड़ी पर स्थित है। यहाँ का सबसे प्रमुख बड़ा तेल बड़ा क्षेत्र दूखन है। यहाँ की तेल शोधनशाला दोहा में है। इसके बाद छठवें नंबर पर आता है बहरीन। तो दोस्तों, खाड़ी तटीय क्षेत्र में बहरीन भी महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। सीरिया यहाँ तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र बनियास है। यहाँ तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मनहल कंपनी अनेक प्रयत्न कर रही है और होम्स नगर में तेल का शोधन कारखाना है। इसके बाद आता है टर्की। तो दोस्तों, टर्की के प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र गर्जन और रमनदाग और कुस्तालाम, मोबिल और बटीरामान और जैरमेक इत्यादि हैं। यहाँ उत्पादन कम होने के कारण यह तेल का आयात करता है। इसके बाद आता है बर्मा यानी म्यांमार। तो दोस्तों, इरावदी की घाटी में सिंग, मिनबू, इंडो और यनागयान तेल क्षेत्र हैं। यहाँ का तेल रंगून में साफ किया जाता है। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। दोस्तों, यहाँ तेल के भंडार जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सिलेबीज, सारावाक और याकन द्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ तेल का वार्षिक उत्पादन लगभग 7 करोड़ मीट्रिक टन है। इसके बाद आते हैं 11वें नंबर पर वेनेजुएला के क्षेत्र। दोस्तों, यहाँ के तेल का वार्षिक उत्पादन 1670 लाख मीट्रिक टन है और यहाँ तेल के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, मारकाइबो खाड़ी और दोस्तों मारकाइबो झील तथा खाड़ी के पश्चिम की ओर
खनिज तेल क्षेत्र फैले हुए हैं। इनमें ला रोजा, लेगुनी जाल और लापाज, कोतन तथा एलमेन उल्लेखनीय हैं। और दूसरे नंबर पर आता है ओरिनीको। तो दोस्तों ओरिनीको घाटी दोस्तों यह तेल क्षेत्र मैदान में फैला है और ओफिसाना यहाँ का प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र है। दूसरा नंबर पर आता है 12वें नंबर पर आता है कनाडा का तेल क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पेट्रोल मुख्यतः ओंटेरिया मैकेंजी में स्थित है। यहाँ का वार्षिक उत्पादन लगभग 6 करोड़ मीट्रिक टन है। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है भारत। तो दोस्तों भारत में असम और गुजरात तथा मुंबई के निकट खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। असम में खनिज तेल उत्तरी पूर्वी असम से ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी तक फैला है। यहाँ का खनिज तेल डिगबोई के तेल शोधा कारखानों में साफ किया जाता है। और गुजरात में अंकलेश्वर में तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई में पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन है। और इन उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त कोलंबिया, अल्जीरिया, लीबिया, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान में भी खनिज तेल निकाला जाता है। तो दोस्तों ये था सब कुछ। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो दोस्तों आयातक जो देश हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। अब बात करें दोस्तों निर्यातक देश। तो दोस्तों निर्यातक देश हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, सऊदी अरब, ईरान, कतार और बहरीन, इराक, कुवैत, मेक्सिको, बर्मा यानी म्यांमार, इंडोनेशिया तथा लीबिया और अल्जीरिया हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, काफ़ी शानदार वीडियो था। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।